गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोगों को जानकर के बेहद हैरानियत होगी कि 144 साल बाद हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ा तीर्थ स्थल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और अवंतिका जैसे 4 स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन्हीं 4 स्थलों पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक साथ मिलती है और इन जगहों पर बहुत ही दिनों के बाद किया जाता है, जो हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है और बहुत ही बड़ा आस्था का पर्व होता है, जिसमें हिमालय पर्वत के गुफा गंधर्व बहुत ही ऊंची चोटियों पर ठंडी, गर्मी और बरसात को झेलते हुए सभी साधु संत, सिद्ध साधु अपनी तपोबल को दिखाने का एक त्योहार महाकुंभ जब लगता है, सभी साधु संत लोग अपनी पराक्रम को दिखाने के लिए इस महाकुंभ में भाग लेते हैं। जैसे आप लोगों को इस महाकुंभ में देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर 13 अखाड़ों से अलग अलग पराक्रम के साथ सभी साधु लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर आप लोगों को देखने के मिलेगा बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाओं के साथ नागा साधु, जिनके हाथों में त्रिशूल, जिनके गर्दन में बहुत ही बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला से उनकी हार और साधुओं की चोटी पर भी बहुत ही ऊंची चोटी और जिनकी सिर पर 45-60 केजी वजन के रुद्राक्ष, जिन्होंने इस तरह का वेशभूषा धारण करके, वैराग्य को धारण करके अपनी सिद्धियां प्राप्त की है। इन लोगों को यह बहुत बड़ा त्यौहार होता है, जिसमें सभी लोग अपनी अद्भुतता के साथ अपनी पराक्रम दिखाने के लिए सभी लोग महाकुंभ अमृत स्नान करने आते हैं और अपनी सिद्धि को और मजबूती के साथ दृढ़ता से प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा मेला का आयोजन 13 जनवरी से आरंभ है और सभी श्रद्धालु, सभी सनातन धर्म के प्रेमी सज्जन, किसान, मजदूर, सभी भाई लोग, छोटा बड़ा, वीआईपी, वीवीआईपी और एक गरीब तबके के लोग, सभी लोग प्रयागराज के संगम पर इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि हम किसी तरह इस महाकुंभ पर स्नान करके अपने पूर्वजों की सपना और आने वाली पीढ़ियों की सपना को पूरा करें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस बार का यह महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लग रहा है। ऐसी घड़ी विगत 2-3 पीढ़ियों के बाद आने वाले जनरेशन में आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे आज से विगत कई पीढ़ियों के बाद ऐसा संजोग मिला है, वैसे ही विगत 2-3 पीढ़ियों के बाद ही ऐसा फिर संजोग बनने वाला है, जिसमें 13 जनवरी से शुभारंभ हुई इस मेले का आयोजन बहुत ही अच्छी तरीका से सौहार्दपूर्वक भाईचारे के साथ चल रहा था। इसके बाद मौनी अमावस्या के दिन, बहुत बड़ी दिन, सभी श्रद्धालु उस जगह पर जा करके संगम पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम के तट पर जा करके स्नान करने के लिए काफी मात्रा में भारी भीड़ जमा हुआ। अचानक भीड़ बढ़ने के कारण प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल पर काफी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस रास्ते से श्रद्धालु जा रहे थे उसी रास्ते से उन लोगों को आने के लिए भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया था। इस व्यवस्था को देखते हुए भीड़ इतनी बढ़ी
कि वहाँ पर प्रशासन को रोकने से नहीं रोकी, और प्रशासन उस समय लाठी डंडा का भी प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि यह सनातन धर्म है। यहाँ सभी लोग एक समान होते हैं। जैसे मंदिर में किसी का जाति, धर्म, छोटा बड़ा, गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार संगम पर सभी लोग स्नान करने गए थे और सभी लोग उस रास्ते से चल रहे थे। मगर अचानक भीड़ बढ़ने के कारण वहाँ पर एक भगदड़ हुई, परेशानियाँ हुई और कुछ लोग अपने से बिछुड़ गए। इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी लोग रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जैसे सनातन धर्म पर बात उठाने वाले कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं था, तो व्यवस्था काबू में नहीं था, इस प्रकार के अनेक तंज कसे जा रहे हैं। मगर सनातन धर्म पर ऐसी बातें बोलने से पहले आप लोग क्या सनातनी नहीं है? आप लोग खुद स्वीकार कर सकते हैं कि हम सनातनी नहीं हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। सनातन धर्म पर आप बातें बोलने से पहले आप अपने आप को निहारिए कि वहाँ पर व्यवस्था क्या है। वहाँ के जो भूमि है, वहाँ हर एक भूमि पर बहुत बड़े बड़े साधु संत, सीधी साधु और सभी लोगों का चरण स्पर्श है। वहाँ देवभूमि है, कण कण में भगवान का वास है। और कुछ लोग हैं जो तंज कसने पर लगे हुए हैं। अचानक भगदड़ में कुछ लोगों को जाने भी चली गई, मगर इस समय वहाँ की जो मेला की जनसंख्या है, वहाँ की भीड़ है, वो काबू में है। और सभी लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग किसी भी तरह की बातें में न उलझ करके आप सीधा संगम तट पर जाएं और स्नान करके आप यथावत अपने गंतव्य की ओर निकलें। पहले जाने के लिए वहाँ पर रास्ते बनाया गया था, जिसमें कुछ कमियां तो हुई है। कुछ लोगों को जाने के लिए वीवीआईपी रोड और कुछ लोग को जाने के लिए अलग रोड, और उससे कम कैटेगरी, दूसरे कैटेगरी के लोगों को जाने के लिए अलग मार्ग बनाया गया था। उस मार्ग पर वीवीआईपी लोग जिस मार्ग से जा रहे थे, उस मार्ग को बहुत ही खाली था और वे लोग आगे जा करके वहाँ पर किसी भी तरह के फंक्शन, पूजा पाठ कर सकते थे और उन लोगों को खाली जगह मिलता था। मगर ऐसा सभी लोगों के लिए नहीं था, जिससे अगर उस जगह को कोऑपरेट करके उस जगह को भी सभी लोगों के लिए शुरू कर दिया जाता, तो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां नहीं होती। और बहुत सारा ऐसे जगह हैं जहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का, वीवीआईपी लोग, मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, बड़े बड़े लोगों जो अमीर घराने से आते हैं, उन लोगों के जाने के लिए उस जगह पर अलग क्राइटेरिया बनाया गया था। उस रास्ते को अगर सामान्य कर दिया जाता, सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता, तो ऐसा वहाँ पर घटना नहीं होती। के दिन अमृत स्नान मान्यता है और उस दिन अमृत स्नान होता है, इसीलिए सभी लोग कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में, सुनने पर पता चल रहा है कि चंद घंटों में वहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग काबू में नहीं आ सके। वैसे ही 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक ऐसी मुहूर्त आ रही है जिस दिन भी अमृत स्नान होना है। उस दिन भी भीड़ बहुत संख्या में जाएगी, और जो लोग जाएंगे उन लोगों से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप लोग अपनों के साथ जाएं और एक दूसरे से अलग होने की गुंजाइश न करें, और अपने साथ जो भी जा रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में सामान को लेकर के जाएं, जिससे आपको आपकी सहूलियत होगी। और उस क्षेत्र में जाने से पहले आप लोगों को यह सोचना भी बहुत आवश्यक है कि जिस क्षेत्र तक, मेला के क्षेत्र तक गाड़ियां जा रही थी, मगर उस गाड़ियां को अब बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर से जो गाड़ियां गुजर रही थी, उस हाईवे को भी ब्लॉक करके कुछ घंटों के लिए गाड़ियां को रोक दी गई है, जिससे वहाँ की जो श्रद्धालु हैं स्नान करके जैसे ही खाली कुछ होगा, वहाँ पर स्पेस, खाली जगह कुछ होगा, तो इधर से सभी गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है। अगर आप लोग कभी अब जाने के लिए सोचते हैं तो आप लोग को कहीं ना कहीं पिछले बार से कहीं और ज़्यादा पैदल चलना होगा, तभी आप संगम पर पहुंच सकते हैं।
नागा साधु त्रिशूल भाला गड़ासा बहुत बड़े बड़े पराक्रमी अपना पराक्रम दिखाने के लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार आप लोगों को पता होगा कि उस क्षेत्र में सनातन धर्म से बहुत ही निष्ठापूर्वक निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठावान चरित्र के मानो तो भगवान ही है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार और स्वामी रामदेव जी महाराज का संगम क्षेत्र में आगमन हुआ और उन्होंने वहां पर योग की झंडा को लहराया और सनातनी को समझा और सभी लोगों को यह आश्वासन दिया, सभी लोगों से यह निवेदन किया कि आप लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से स्नान करें और अपने गंतव्य की ओर लौटें। हम इस बार महाकुंभ में जाने से पहले अपने अंदर एक सोच बनाएं कि हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं, गंगा स्नान तो करने जा रहे हैं, मगर हम एक ऐसी आदत को छोड़ें जो हमारे लिए बहुत ही गर्त में लेकर के जा रही हो, जो हमको निगेटिविटी की ओर लेके जा रही हो। ऐसा सोच लेकर के हम जा रहे हैं कि कहीं हम जाएंगे वहाँ तो नौकरी लग जाएगा, बिजनेस ग्रोथ करेगी, मगर ऐसी सोच को नहीं जो आपको उस रास्ते पर चलने से आपको मनाही करती है, जो उस रास्ते पर चलने से आपको मना करती है। उस रास्ता को छोड़ने का निश्चय कीजिए और बहुत बड़ी दान को, अपनी आदत की बड़ी दान को जा करके गंगा मैया की गोद में निष्पादित करें और अपनी जीवन को सफल बनाएं।